नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वाइंडिंग अप के बारे में बताऊंगी कि वाइंडिंग अप होता क्या है। तो आपको बता दें कि वाइंडिंग अप क्या होता है कि वाइंडिंग अप एक व्यवसाय की संपत्ति जो है उसको समाप्त करने की प्रक्रिया होती है। यानी कि जिससे कि उसका संचालन बंद हो जाए। यानी कोई कंपनी है, उसकी समाप्ति की अंतिम प्रक्रिया जो होती है वह वाइंडिंग अप होती है। क्या होता है कि जो कंपनी है उसका अगर संचालन बंद हो जाएगा तो बंद होने वाले व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य होता है क्या कि वह अपनी संपत्ति को बेच दे, लेनदारों का भुगतान कर दे और जो भी बाकी की संपत्ति है उसको भी बेच करके उनको पैसा मिल जाए, उनको अमाउंट मिल जाए जिससे कि वे जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनमें वितरित कर सके। इसके अलावा वाइंडिंग अप का एक मुख्य पॉइंट क्या है कि वाइंडिंग अप दो प्रकार की होती है। एक तो कंपलसरी वाइंडिंग अप होती है और दूसरा ऐच्छिक वाइंडिंग अप होती है। तो वाइंडिंग अप अब आपको डिटेल में बताएंगे कि वाइंडिंग अप क्या होता है। तो वाइंडिंग अप किसी भी कंपनी के परिसमापन की प्रक्रिया है। यानी कि परिसमापन मतलब कि अब कंपनी समाप्त होने जा रही है, इसके बाद जो है वह कंपनी कार्य नहीं कर सकती है। ठीक है। तो समापन के समय में एक कंपनी हमेशा की तरह व्यवसाय को बंद कर देती है। भाई समापन का मतलब ही यही हुआ। वाइंडिंग अप का मतलब ही हो गया समेटना। तो यानी कि कंपनी अपना सारा कारोबार समाप्त कर दे रही है। अब उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है कि वह अपने स्टॉक को बेच दे, लेनदारों का भुगतान कर दे और जो भी संपत्ति बची हुई है उसको भी बेच करके वह अपने पार्टनर्स को, अपने शेयर धारक को उनका वितरण कर दे। तो ये जो शब्द है परिसमापन, इस ये अपने अपने पर्याप्त है कि क्या जो संपत्ति है उसको नगदी में बदलने की एक प्रक्रिया है परिसमापन, यानी कि वाइंडिंग अप। जो स्टॉक है, जो एसेट्स है कंपनी की, उसको सेल करके कंपनी उसमें कैश लेगी और वे अपने ऋणों का भुगतान कर देगी। जो बाकी के ऋण हैं, डेब्ट्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उन सबका डेप्टर्स हैं सॉरी, इन सबका भुगतान करके जो बाकी के बचे पैसे हैं वे सॉरी वे शेयर होल्डर्स में बांट देंगे। ठीक है। तो ये एक वाइंडिंग अप की प्रक्रिया। अब वाइंडिंग अप काम कैसे करता है, तो आपको बता दें कि जो भी व्यवसाय है उसको बंद करने की जो एक कानूनी प्रक्रिया होती है, यानी कि कोई भी व्यवसाय है उसको अगर आप बंद करना चाहते हैं तो आपको कुछ कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो जो कंपनी है उसके साथ में क्या होता है कि कॉर्पोरेट कानून लगता है, यानी कि कंपनी ला लगता है। इसके अलावा एसोसिएशन या फिर पार्टनरशिप एक्ट भी लागू हो सकता है। तो यह डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है। इसके अलावा जो वाइंडिंग अप है वह स्वैच्छिक भी हो सकता है, कंपलसरी भी हो सकता है। भाई कंपनी के लोग खुद भी चाहते हैं कि भाई चलो हम नहीं करना चाहते हैं, अब हम ये व्यवसाय नहीं करना चाहते हैं, किसी भी कारण से उनका व्यवसाय चल नहीं रहा है, कुछ ऐसे मतलब टर्म्स आ गए हैं, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ गई है कि अब वो व्यवसाय नहीं करना चाहते, तो वह ऐच्छिक रूप से भी समाप्त कर सकते हैं। अब कंपनी सार्वजनिक होती है और निजी होती है। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि कंपनी जो है वह सार्वजनिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी है तो वह ऐच्छिक रूप से कर सकती है। अगर वह सार्वजनिक कंपनी है यानी कि पब्लिक कंपनी है तो उसको उसके ऊपर कंपनी लॉ भी होगा, सेबी के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो होंगे। इसके अलावा जो जो है कोर्ट होगा उसकी भी चीज़ें फॉलो होंगी। तो वाइंडिंग अप में इसमें कई प्रोसेस आ जाएंगे। तो वाइंडिंग अप डिपेंड भी करता है कि वह कंपनी जो है जो वाइंडिंग अप करने जा रही है वह प्राइवेट है कि पब्लिक है, इस पे भी डिपेंड करता है। अब आपको बताते हैं कि भैया अनिवार्य परिसमापन क्या होता है, यानी कि कंपलसरी वाइंडिंग अप क्या होता है। तो कंपलसरी वाइंडिंग अप में एक कंपनी को कानूनी रूप से अदालत के आदेश से उसको बंद करने के लिए उसमें मजबूर किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि जो डेप्टर्स होते हैं, जो लेनदार होते हैं, वे क्या करते हैं कि कंपनी के खिलाफ
कंपनी की संपत्ति पर बिक्री और लेनदारों के आय के वितरण का जो है प्रबंध करने के लिए वह जो है कोर्ट में परिसमापन यानी वाइंडिंग अप का केस फाइल करते हैं। ऐसे केस में वाइंडिंग अप के लिए जो है कोर्ट एक व्यक्ति को नियुक्त करती है जो कि परिसमापन अधिकारी होता है, वाइंडिंग अप ऑफिसर होता है। वे क्या करता है कि कोर्ट की देखरेख में वह कंपनी के वाइंडिंग अप का पूरा केस फुलफिल करता है। अब वाइंडिंग अप कंपनी करती क्यों है, ले क्यों जाती है कोर्ट में? तो होता क्या है कि भाई लेनदार है, उनको कंपनियों से पैसे लेने हैं। अब कंपनी उनका पैसा नहीं दे रही है तो कोर्ट के पास गए। कोर्ट ने कहा भाई 6 महीने का हम तुमको टाइम देते हैं, 6 महीने में इनके पैसे वापस कर दो। अगर आप 6 महीने में नहीं करते हो तो फिर हम आपकी संपत्ति को बेच करके इनके पैसे वापस कर देंगे। कंपनी ने क्या किया, 6 महीने बाद भी उनके पैसे नहीं दिया। तो अब कोर्ट को क्या लगने लगा कि भाई ये कंपनी पैसा नहीं दे पाएगी। सॉरी। ऐसे केस में फिर क्या कर देगा, वह कंपनी का वाइंडिंग अप कर देंगे। तो ऐसे केस में कुछ लोग कहते हैं कि जो कंपनी है वे दिवालिया हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गई है। आप कह सकते हो कि वाइंडिंग अप के केस में कंपनी दिवालिया हो जाती है, बट कई अन्य कारण भी हैं जिसके कारण वाइंडिंग अप होती है। ये एक नेचुरल कारण मतलब हो सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वाइंडिंग अप केस में कंपनी इंसॉल्वेंट होती है। तो जो इंसॉल्वेंसी है, इंसॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप दो अलग अलग चीजें हैं, एक चीजें नहीं है। जो वाइंडिंग अप है वह इंसॉल्वेंसी का लास्ट स्टेप है, यानी कि कंपनी इंसॉल्वेंट होगी तो उसके लास्ट में वह वाइंडिंग अप हो जाएगी। क्यों कंपनी दिवालिया है? क्यों? क्योंकि वह उनके बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। अन्य मामलों में वाइंडिंग अप दिवालियापन की कार्रवाई का एक अंतिम निष्कर्ष होता है, जिसमें कि क्या होता है, लेनदार जो है वह शामिल होते हैं कि भैया कंपनी के द्वारा जो भी बकाया धन है उसको वह वापस लेने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि कोई भी मामला हो, एक कंपनी के पास अपने सभी देनदारों को पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए अगर पर्याप्त संपत्ति नहीं है तो ऐसे केस में लेनदारों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है और वे वाइंडिंग अप का केस फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा स्वैच्छिक परिसमापन यानी कि सेल्फ बाइंडिंग अप क्यों होता है? तो क्या होता है कि कंपनी के जो शेयर धारक है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, वो खुद ही चाह रहे हैं, जो पार्टनर्स हैं वो खुद ही चाह रहे हैं कि भैया जो है ऐसा करते हैं, हम इसको कंपनी को ख़त्म करना चाहते हैं, अब हम इस कंपनी को नहीं चलाते चाहते हैं। क्यों? या तो कंपनी दिवालिया हो गई है, या फिर दिवालियापन से बचने के लिए, या फिर कुछ अन्य मामले हैं, कंपनी के पास ऋण ज़्यादा हो गई है, व्यक्तिगत देयता ज़्यादा हो गए हैं, अब कंपनी को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, कंपनी का काम नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे केस में शेयरधारक ये सोच रहे हैं कि भैया हम जिस उद्देश्य के लिए कंपनी को क्रिएट किए थे वह उद्देश्य हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम कंपनी को बंद कर रहे हैं। तो वह खुद भी कोर्ट में जा कर के, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जा कर के, कंपनी का कोर्ट में जा कर के वह खुद भी इसको वाइंडिंग अप करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि क्या है वाइंडिंग अप? वाइंडिंग अप दिवालियापन का एक स्टेप है, एक अंतिम परिणाम है, जबकि वाइंडिंग अप दिवालियापन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वाइंडिंग अप और दिवालियापन, इंसॉल्वेंसी, वाइंडिंग अप और इंसॉल्वेंसी सेम नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि इंसॉल्वेंसी का अंतिम परिणाम जो होता है वह वाइंडिंग अप होता है। इंसॉल्वेंसी एक कानूनी कार्रवाई है जिसमें कि क्या होता है, लेनदारों को जो कंपनी की संपत्ति है उस तक पहुंच प्राप्त करने के लिए वह इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई करते हैं कि भाई आप हमारा ऋण दे दीजिए, हमारा इतना बकाया है कंपनी आपके ऊपर, तो आप इतना पैसा हमारा दे दीजिए। तो इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होती है, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, वह कहती है भाई हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इनको बेच के इनके पैसे दे दो। तो बाकी के जो बचे पैसे होते हैं जिससे कंपनी अपना बिजनेस चला सकती है, अपना व्यवसाय चला सकती है। जबकि वाइंडिंग अप के केस में कंपनी बंद हो जाती है, फिर वह अपना व्यवसाय नहीं चला सकती, फिर वह अपना बिजनेस नहीं चला सकती।
क्योंकि ऋण के भुगतान के लिए उनको वाइंडिंग अप कर देते हैं, परिसमापन उनका कर देते हैं। जबकि इंसॉल्वेंसी के केस में, दिवालियापन के केस में कंपनी को एक नई इकाई के रूप में उभरने में जो है वह मदद मिल जाती है। ऐसे केस में वह ऋण मुक्त हो जाती है और वह अब धीरे धीरे वह अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट कर सकती है, जबकि वाइंडिंग अप के केस में ऐसा नहीं कर सकती है। तो यही अंतर होता है। वाइंडिंग अप के केस में कंपनी का अस्तित्व जो है वह समाप्त हो जाता है। तो कंपनी की इंसॉल्वेंसी और कंपनी का वाइंडिंग अप, यानी कि कंपनी का दिवालियापन और कंपनी का परिसमापन, वह सेम नहीं होता है, यह अलग अलग होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। और जिन्होंने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वह आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।